बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ससी विलेज ब्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। तो आज ससी विलेज ब्लॉग में जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है जी काले बर्तनों को साफ़ करने का तरीका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही जला हुआ बर्तन है, बाहर से काला हुआ पड़ा है। तो ये जी लकड़ियों पे चाय बनाई गई थी, तो लिहाजा इस हिसाब से ये काला हो गया है। तो अब इसको हमने साफ़ करना है जी पत्ती के साथ। अगर फ़र्ज़ करें आपको घर में कोई नई चीज़ मिलती साफ़ करने के लिए, ख़त्म हो गई है, तो आप पत्ती के साथ इसको लश्का सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जी पत्ती ले ली है, इसके साथ हम करेंगे इसको नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पे जी आपने अपने हाथों को भी काला होने से बचाना है। तो आपने एक रबर बैंड ले लेना है या कोई पोनी ले लेनी है। तो 2 शॉपर लेंगे आप, जो घर में जैसे आप कोई ग्लव्स हैं तो ठीक है, वरना आप शॉपर लेंगे जिसमें आप सामान लेके आते हैं, वो हर घर में मौजूद होते हैं। तो इसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। तो वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें। तो हाथों को काला होने से बचाने के लिए जी हमने इसके ऊपर डाल देने हैं ये शॉपर। तो पोनी के साथ या रबर बैंड के साथ इसको आपने ज़रा ऊपर से कर लेना है टाइट, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ठीक हो गया। इसके साथ आपने क्या करना है बताते हैं जी, वीडियो को देखें पूरा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे हमने इसको साफ़ करना है। यहाँ पे पत्ती का कमाल दिखाना है आज आपको। तो ये काले बर्तन को ले लेंगे हम और पत्ती भी ले लेंगे। इसके साथ ही जी आपने अपनी कोई स्टील वाली कूची या जो भी आप लेते हैं धोने के लिए बर्तन, स्पंज वगैरह, उसको आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ी थोड़ी पत्ती डालते जाएंगे और इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करते जाएंगे। जैसे ही आप देखें इसको रगड़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बर्तन नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसके साथ साथ जैसे ही आप पत्ती डाल के जाली के साथ बर्तन को रगड़ते जाएंगे, बर्तन साफ़ होता जाएगा। तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिस पत्ती को हम चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं फालतू या ज़ाया समझ के, उसका भी बहुत और ज़रूरी अहम इस्तेमाल हो सकता है। इस पत्ती को आप बर्तन साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी पत्ती को आप खाद बना के पौधों में डाल सकते हैं, यानी कि एज इट इज़ ऐसे ही इसको पौधों में डाल सकते हैं। इसके साथ पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसके साथ बालों के लिए भी बहुत अच्छी सी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और ये आप देखते जा रहे हैं कि मैं इसको कैसे पत्ती लगाती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा रगड़ने से बर्तन बड़ा आसानी के साथ साफ़ होता जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, गैस बंद हो जाती है, तो बीच में जी कुछ लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ लकड़ियाँ जलाते हैं। भाई हम तो लकड़ियाँ जलाने वालों में से हैं। तो हमने लकड़ियों पे चाय बनाई थी और हमारा बर्तन काला हो गया। तो अब हमने इसको साफ़ भी करना है। तो लिहाजा देख रहे हैं कि पत्ती के इस्तेमाल से किस तरह कालो निकल रही है, ठीक है। आप चाहें तो पत्ती के अंदर थोड़ा सा लिक्विड भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो पत्ती और लिक्विड का कमाल हो जाएगा और डबल हो जाएगा। तो और इसको जल्दी और आसानी के साथ आप साफ़ कर लेंगे। जो लोग घबराते हैं काले बर्तन धोने से, अब वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। हमारी वीडियो देख के आसानी के साथ इसको साफ़ कर लेंगे और उनका दिल भी बहुत खुश हो जाएगा कि जी थोड़ी ही देर में आप देखेंगे जैसे ही आप पत्ती को लगा लगा के इसको रगड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, तो इसकी जो कालो है वो उतरनी शुरू हो जाएगी। तो बड़े बेहतरीन तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी और घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि ये काला बर्तन कैसे साफ़ होगा। बेफिक्र हो जाए और बस पत्ती के इस्तेमाल से कमालात देखें। मैंने ये बहुत ट्रेंड देखा था, वीडियो चल रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसको आजमाया जाए। तो ये बिल्कुल ही वाकई हकीकत है कि पत्ती वाकई काम दिखा रही है, कमाल कर रही है। ज़बरदस्त था, इसने अभी कर देना है इसको और इसका रिज़ल्ट हम अभी आपको दिखाएंगे। तो आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि इस पत्ती के कमाल से क्या मज़ेदार सा काम हो गया है। तो यकीनन आपको बहुत खुशी होगी जब आप पत्ती का इस्तेमाल करेंगे ना और इसको नीट एंड क्लीन करेंगे, तो बस आपका दिल बाग बाग हो जाना है। तो बस आप रगड़ते जाएं, पत्ती लगाते जाएं और इसको साफ़ करते जाएं। तो इसके साथ साथ एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें। तो इसके साथ साथ हम आपके साथ आने वाली वीडियोस में और भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो देखनी है, किस किस्म की, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। कमेंट में आप हमें लिखेंगे और बताएंगे कि आप किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए उस तरह का कंटेंट लेके आएंगे। तो आप उम्मीद है कि आप बहुत सारा प्यार देंगे हमें।
अपना वीडियो में, तो प्लीज़ हमारी वीडियो पूरी देखा करें। तो आप वीडियो लाजमी देखा करें और पूरी देखा करें और शेयर भी किया करें। इसके साथ साथ जैसे कि बर्तन धोने वाला काला तेल होता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा सा काला तेल और लिक्विड डाला है, इसको दोनों चीज़ों को आप पत्ती में मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ भी और आसानी के साथ आपका जो बर्तन नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह काला पानी बन के निकल रहा है इस बर्तन को धोने में, ठीक है। तो बस आपने थोड़ा थोड़ा लगाई जाना है और इसको नीट एंड क्लीन करी जाना है। तो पत्ती ने तो अपना कमाल करना ही करना है, तो जो लिक्विड और काले तेल ने करना है वो और कमाल पे ज़बरदस्त हो जाना है, बेहतरीन वाला रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको। तो इसके साथ साथ आपके साथ थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि कुछ लोग फेक कंटेंट बनाते हैं, प्लीज़ वो मत बनाएं। आप वही चीज़ बताएं जो हकीकत है, यानी कि जिस चीज़ से जो रिएक्शन मिलता है वो लाजमी बताया करें। ये मत कह दिया करें कि ये चीज़ कर लें आप तो इसके साथ ये रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई नहीं आता होता, ठीक है। तो हाँ, अब मैंने पत्ती वाली देखी है तो मैंने इसको ट्राई किया, ये बहुत अच्छी है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आपके सामने आप देख सकते हैं, साबुन तो ज़ाहिरी बात है हर बर्तन धोने में इस्तेमाल होता है, तो ना कि सिर्फ पत्ती इस्तेमाल होती है। हाँ, अगर वेस्ट पत्ती का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आप पौधों में भी कर सकते हैं खाद के तौर पे, और अगर आपका बर्तन नीट एंड क्लीन हो जाए तो आपको और ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ ये हो जाएगा कि आपके हाथ काले होने से बच जाएंगे। और देख सकते हैं कि हमारा जो बर्तन है वो कितना अच्छी तरह नीट एंड क्लीन हो गया है। तो उम्मीद है कि आप भी इसी तरह इसको वॉश करेंगे। अब इसको जी एक बार हम सिंपल लिक्विड लगा के, यानी कि साबुन या लिक्विड जो भी आप यूज़ करते हैं, तो इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि अगर जो कालो वगैरह है वो निकल जाए। और तो इसी के साथ साथ आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं कि बर्तन कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। ये देख सकते हैं आप, कालो किस तरह निकली है। तो अब माशाल्लाह चमक रहा है हमारा बर्तन। मेहनत ज़रूर होती है किसी काम में, तो लेकिन उसका फल आपको ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। आपने बेफ़िक्र हो के इसको इस्तेमाल करना है जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो आप उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग जाए तो आपका कमेंट और लाइक तो बनता है। इसके साथ साथ हमें नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें। तो इसी के साथ अपने आप से जुड़े लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। और फाइनल रिज़ल्ट भी आपके सामने है, ना ही हाथ काले हुए हैं, ना ही बर्तन गोरा चिट्टा।